Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we will be looking at a question of trigonometry और ये जो है ना पेपर वन का क्वेश्चन है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री कैसे आ रही है। सबसे पहला क्वेश्चन तो तुम लोग मुझसे यही पूछोगे कि सर ट्रिग्नोमेट्री तो पेपर टू में आती है क्योंकि साइन कॉस की वैल्यू तो हम जो है वो बगैर कैलकुलेटर के नहीं निकाल सकते। तो ये वाला जो टाइप का क्वेश्चन है ना भाई, देखो यहाँ तुम्हें टेबल नजर आ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है। इस टेबल में उसने जो तुम्हें रिक्वायर्ड एंगल्स यहाँ यूज करने हैं, जिनकी जरूरत है, वो सारे के सारे तुम्हें यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है। इस टेबल में सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अच्छा, अब करना क्या है कि ये P1 का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है कि हम यहीं से वैल्यू पिक करेंगे और हम जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड जो है वो करके हमें सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना वो डिस्कस करते हैं कि हमें करना क्या है। पहले मैं तुम्हें ये वाला टेबल पढ़ के सुनाता हूँ। इस टेबल में देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्स। ठीक है। यहाँ लिखा है साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स। ठीक है, मतलब ये है कि एक्स जो है ना कोई भी एंगल है। ठीक है, जैसे हम लोग एंगल के लिए थीटा यूज करते हैं, तो ये थीटा हो गया, तो ये साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, ये टेन थीटा हो गया। सही है। अच्छा, अब यहाँ लिखा हुआ है ए डिग्रीज। सही है, ए डिग्रीज कोई भी एंगल है, जैसे 30 डिग्रीज हो गया। तो अब साइन 30 की वैल्यू क्या है, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं मैं। ठीक है, ए डिग्रीज कोई भी एंगल है। अब उसकी वैल्यू, जैसे साइन ए जो है वो है 3/5, कॉस ए जो है वो आ रहा है 4/5 और टेन ए जो आ रहा है वो आ रहा है 3/4। सही है। अच्छा, ये तो एक एंगल हो गया। एक और एंगल भी दिया हुआ है बी डिग्रीज, अब ये भी कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर साइन बी निकालूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 24/25। अगर मैं कॉस बी निकालूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 7/25। और अगर मैं टेन बी निकालूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 24/7। ये तो सारा का सारा मुझे टेबल के बना है इधर। अच्छा, अब एक जो है ना एक तरह का क्वेश्चन आपके पास और आता है। उस पॉइंट को भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी। अगर वो तुम्हें यहाँ टेन की वैल्यू नहीं देता, वो सिर्फ तुम्हें साइन और कॉस की वैल्यू देता। ठीक है। जो भी रिक्वायर्ड एंगल्स होते हैं, समटाइम्स यहाँ वैल्यू दी हुई होती है, 30 हो गया, 60 हो गया, इस तरह ना। तो यहाँ उसने ए और बी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ तुम देखोगे ना अगर फिगर में, तो यहाँ ए दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है। थोड़ा सा फिगर जो है ना वो ब्लर हो रही है। मैंने तो ये मैं बता देता हूँ, ये वाला जो एंगल लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये एंगल ए है। ठीक है, और ये वाला जो एंगल लिखा हुआ है ये एंगल बी है। इसीलिए वहां जो है ना ए और बी की फॉर्म में तुम्हें एंगल्स दिए हुए हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में तुम्हें यहाँ जो है वो एग्जैक्ट वैल्यूज लिखी हुई मिल जाए, 30, 45, इस तरह। तो बस ये समझ लो, ये जो ए लिखा हुआ है ये कोई ना कोई एंगल है, बी कोई ना कोई एंगल है। साइन ऑफ ए जो है वो 3/5 है, कॉस ऑफ ए ये 4/5 है, टेन ऑफ ए जो है वो 3/4 है। इसी तरह बी की वैल्यूज भी मैंने तुम्हें पढ़ के सुना दी। अब मैंने क्वेश्चन ये बोला था कि फर्ज करो वो तुम्हें टेन की वैल्यूज नहीं देता, ये दोनों वैल्यूज वो नहीं देता, सिर्फ साइन देता, कॉस देता। और हो सकता है नीचे किसी राइट एंगल ट्राइंगल में 10 लग रहा होता। तो तुम कैसे 10 की वैल्यू निकालते। तो 10 के लिए जो है ना एक चीज याद रखना कि टेन थीटा जो है, ठीक है, टेन ऑफ एनी एंगल, टेन ऑफ एनी एंगल बोलो या मैं टेन थीटा बोल लेता हूँ। टेन थीटा निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। हम क्या करते हैं, साइन थीटा को, देखो टेन थीटा का मतलब है टेन का जो भी एंगल है। ठीक है, 1030 है, 1040 है, तो जो भी टेन का एंगल होगा हम क्या करेंगे, साइन के उसी एंगल को, जैसे मैंने यहाँ टेन थीटा लिखा है ना, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सही है। वो तुम्हें साइन और कॉस की वैल्यू तो देगा लाजमी। तो तुम क्या करोगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कर दोगे, तो तुम्हें टेन थीटा मिल जाएगा। मैंने इस तरह का भी एक क्वेश्चन देखा था जिसमें उसने इसी तरह टेबल बना के दिया हुआ था, साइन भी दिया हुआ था, कॉस भी दिया हुआ था, टेन नहीं दिया हुआ था, लेकिन नीचे टेन थीटा जो है वो लग रहा था, क्योंकि ऑपोजिट एडजेसेंट यूज करनी थी, तो वहाँ टेन थीटा लग रहा था। तो अब तुम परेशान नहीं होगे। ठीक है, टेन थीटा के लिए तुम ये फॉर्मूला यूज कर लोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर तुम्हें यहाँ टेन ए निकालना है, हो सकता है तुम लोग को कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी, हो सकता है कि हमें टेन ए निकालना पड़ जाए। हमें टेन ए निकालना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए कर लेंगे। सही है। और इसको जरा वेरीफाई भी कर लेते हैं कि क्या टेन ए की वैल्यू साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए आ रही है। सही है, वेरीफाई भी कर लेंगे तो तुम लोग को पता भी चल जाएगा। तो ये साइन ऑफ ए हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए। चलो अब जल्दी से जो है ना वो वैल्यूज पुट इन करते हैं जल्दी से। हमारे पास अभी तो फिलहाल टेन की वैल्यू है ना, फर्स्ट करो टेन की वैल्यू नहीं है, छुपी हुई है, हम खुद निकाल रहे हैं। तो साइन ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 3/5, तो ये ऊपर आ गया 3/5। सही है, ये 3/5 आ गया। और नीचे तुम्हारे पास है कॉस ए। कॉस ए की क्या वैल्यू है भाई, कॉस ए 4/5, तो ये आ गया 4/5। सही है। अच्छा, अब मुझे दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए तुम्हें पता है कि मैं जो है वो इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा। पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, थ्री मैंने ऐसे लिखा। ठीक है। और ये था 3/5, और फिर मैंने ये इसको डिवाइड के साइन को इस तरह कर दिया। ठीक है, जैसे मैं वो उस तरह करता हूँ डिवाइड के साइन को।
और ये बन गया 4/5। अब डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना भाई। तो ये हो गया मेरे पास 3/5। डिवाइड के साइन को मैंने किस में चेंज किया, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो जल्दी से। जब आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे ये 4/5 क्या बन जाएगा, ये 5/4 बन जाएगा। हमेशा याद रखना जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हो ना तो आगे वाला फ्रैक्शन फ्लिप होता है, पीछे वाला नहीं होता। तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और देखो टेन ए की क्या वैल्यू आ रही है, क्या टेन ए की वैल्यू 3/4 आ रही है। एग्जैक्टली बिल्कुल यही आ रही है। इसका मतलब है कि हमने प्रूव कर दिया कि टेन ए जो है वो साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। अगर टेन बी निकालना होता तो साइन बी अपॉन कॉस बी हो जाता। सही है ना। तो ये चीज़ एक थोड़ी सी तुम लोग के साथ शेयर करनी थी, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन जो है ना तुम लोग के साथ शेयर किया, क्योंकि ये चीज़ भी जो है वो आ सकती है P1 में बिल्कुल। तो बस अब ये थोड़ा सा जो है ना वो इसको देख लेना। अब आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इन द डायग्राम डी ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। डी ए बी कौन सी है भाई, ये नजर आ रही है तुम्हें, डी ए बी ये स्ट्रेट लाइन है। इसमें कह रहा है बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये जो साइड आपको बी सी नजर आ रही है दिस इज 10 सेंटीमीटर। और फिर हमसे कह रहा है कि सी ए बी, एंगल सी ए बी कौन सा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, ए पे आ रहा है और बी पे जा रहा है। ये सी ए बी जो है ना ये 8 डिग्रीज है। और सी बी ए जो आपको नजर आ रहा है सी बी ए ये B डिग्रीज हो गया। हमसे कह रहा है यूज एज मच इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल एज नेसेसरी टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ कॉस डी ए सी। ओह, कॉस डी ए सी मतलब एंगल का कॉस। सही है ना। तो हमें यहाँ कॉस को इन्वर्स करके हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है एंगल की, हमें सिर्फ कॉस डी ए सी की वैल्यू निकालनी है, वो भी फ्रैक्शन में निकालनी है क्योंकि हमें सारे एंगल फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। तो हमें कॉस डी ए सी की वैल्यू निकालनी है। पहले ये देखते हैं कि ये कॉस, ये जो डी ए सी है ये कौन सा एंगल है भाई। अच्छा डी ए सी जो है ना वो ये वाला एंगल है, बाहर वाला। समझ में आ रहा है। डी ए सी डी से शुरू हो रहा है, ए पे जा रहा है और सी पे, तो डी ए सी ये वाला एंगल है। और ये तुम्हें दोनों एंगल्स जो है ना ये इनको अगर मैं ऐड करूं तो 180 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है ये दोनों हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ब्लू वाला एंगल जो है ना ये है ऑब्ट्यूस एंगल, और जो ए है वो है अक्यूट एंगल। तो तुम लोग को याद है हमने कॉस के, अक्यूट और ऑब्ट्यूस में हमने साइन और कॉस के रिलेशन पढ़े थे। ठीक है। तो कॉस ऑफ ऑब्ट्यूस लिखता हूं मैं। ठीक है। कॉस ऑफ ऑब्ट्यूस जो है वो किसके बराबर होता था, वो माइनस टाइम्स कॉस ऑफ अक्यूट के बराबर होता था। कॉस ऑफ ऑब्ट्यूस इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स कॉस ऑफ अक्यूट के बराबर होता था। इसको हम लोग जो है वो मतलब ये ऑब्ट्यूस को ब्रैकेट में लिख दो ना ताकि कंफ्यूज ना हो। कॉस ऑफ ऑब्ट्यूस इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ अक्यूट। तो मैं इसको तुम्हें लिख के दिखाता हूँ एग्जैक्टली कि ये था कैसा। सही है। अभी तो मैंने अक्यूट लिख दिया। ठीक है। ये हमने जब पढ़ा था ना वो ये इस तरह पढ़ा था हमने, तुम लोग को याद होगा। हमने इस तरह पढ़ा था कि साइन ए, जब हमने एग्जैक्टली ये पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में तो हमने इसको इस तरह पढ़ा था कि साइन ए जो है वो किसके बराबर होता है, वो साइन 180 माइनस ए के बराबर होता है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। सही है। ये हमने देखा था रिलेशन बिटवीन ऑब्ट्यूस एंड अक्यूट एंगल। तो एक अगर अक्यूट दूं तो तुम ऑब्ट्यूस निकाल सकते हो, अगर ऑब्ट्यूस दूं तो तुम अक्यूट निकाल सकते हो। साइन में जो है ना वो कोई डिफरेंस नहीं है, साइन में कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जाम्पल क्या थी इसकी, इसकी एग्जाम्पल भी हमने ये की थी कि साइन 30 की जो भी वैल्यू होगी ना वो एग्जैक्टली किसकी वैल्यू होगी, वो साइन 150 की वैल्यू होगी, क्योंकि 30 और 50, सॉरी 30 और 150 जो है ना ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना उनकी साइन की वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट होती है। तो साइन 30 अगर तुम कैलकुलेटर से निकालोगे वो उसका आंसर बिल्कुल वही आएगा जो साइन 150 का होगा। लेकिन जब हमने कॉस देखा था तो हमने कॉस में ये देखा था कि भाई कॉस में आंसर सेम नहीं आ रहा था, नेगेटिव साइन का फर्क आ रहा था। ठीक है। आंसर में नेगेटिव साइन आ रहा था। तो फिर हमने यहाँ लिखा था माइनस कॉस ऑफ 180 माइनस ए। तो ये हमने किया था जब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी, हमने ग्रेड 10 में ये किया था। एक्सरसाइज 8A है D3 की, अगर तुम्हें रिवाइज करना है तो तुम वहाँ जाके भी कर सकते हो। तो हम यहाँ ये वाला लॉ जो है ना वो यूज़ करने वाले हैं। तो अब इसमें देखो चूंकि कॉस है तो इसका मतलब है मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अब मुझे ये बाहर वाला निकालना है तो इसका मतलब है क्या मेरे पास कॉस ए मौजूद है, क्या मेरे पास कॉस ए मौजूद है, बिल्कुल मेरे पास कॉस ए मौजूद है। कॉस ए आ रहा है 4/5, कॉस ए आ रहा है 4/5, तो मुझे इसके साथ सिर्फ एक माइनस लगाना है, तो कॉस डी ए सी की वैल्यू आ जाएगी -4/5। ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि भाई कॉस ऑफ अक्यूट, अगर मैं ए को अक्यूट ले लूँ, कॉस ऑफ अक्यूट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स कॉस ऑफ ऑब्ट्यूस। या फिर मैं अगर यही वाला रिलेशन यूज कर लूँ, अगर तुम बोलोगे सर इसकी वर्किंग करके दिखा दें, तो इसकी वर्किंग देखो यहीं से देख लो। कॉस ऑफ ऑब्ट्यूस मुझे निकालना है, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा कॉस ऑब्ट्यूस है ना, ऑब्ट्यूस कितना है मेरे पास, ऑब्ट्यूस का नाम है डीएसी, तो मुझे यही निकालना है ना। कॉस ऑब्ट्यूस का नाम हो गया डीएसी।
और वो किसके बराबर होगा, वो माइनस टाइम्स किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ अक्यूट के। तो मैंने यहाँ लिखा माइनस, ठीक है, और कॉस ऑफ, और अक्यूट कितना है, अक्यूट जो है वो एंगल है ए, अक्यूट ए है, तो मैंने यहाँ ए लिख दिया। सही है, अब कुछ नहीं करना तुम्हें, ये माइनस साइन तुमने एज इट इज लगा दिया, और कॉस ए की वैल्यू तुमने यहाँ टेबल से पढ़ ली, कॉस ए की वैल्यू आ रही है 4/5, तो तुमने यहाँ 4/5 लिख दिया। ये तुम्हारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। तुम्हें अब कॉस को शिफ्ट करके एंगल की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें तुम्हें कॉस डीएसी बोला था, तुमने फाइंड कर लिया, 1 मार्क का था बस। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट एसी, एसी की लेंथ निकालनी है। अब एसी की लेंथ निकालनी है मुझे, ठीक है। एसी की लेंथ निकालने के लिए मेरे पास जो है वो ये वाली साइड है 10, और मेरे पास दो एंगल्स मौजूद हैं, ठीक है, दो एंगल्स मौजूद हैं, और ये समझ लो दो एंगल और एक साइड है, तो इसका मतलब है मैं साइन रूल यूज़ कर सकता हूँ। साइन रूल यूज़ करके मैं एसी निकाल लेता हूँ, क्योंकि नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। सही है, तो अब क्या करना पड़ेगा, साइन रूल लगाना पड़ेगा। ये देखो साइन रूल मैंने लगाया हुआ है, चूंकि मुझे एसी फाइंड करना है, तो मैंने एसी से स्टार्ट किया। एसी लाइन ऊपर आ गई, एसी के सामने वाला एंगल क्या है, साइन बी। एसी के सामने क्या है, साइन बी, तो मैंने लिखा एसी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू, और ये वाला एंगल है ना, तो 10/sin A, तो ये 10/sin A हो गया। एसी की वैल्यू निकालनी थी, साइन बी यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एसी इज इक्वल टू 10 एज इट इज आ गया। साइन बी की वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है, साइन बी, अच्छा अब ए में नहीं देखना, साइन बी में देखना है। साइन बी ये रहा 24/25, तो 10 × 24/25 डिवाइडेड बाय साइन ए की वैल्यू क्या आ रही है भाई, साइन ए की वैल्यू आ रही है 3/5। ठीक है, अच्छा अब ये क्या करना है, ये 10, और ये 10 × 24/5 ये इस तरह हो गया। मैं इसको थोड़ा ये वाला स्टेप करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया 10 × 24, ठीक है, और इसके नीचे आ गया 25, और फिर मैंने वही वाली ट्रिक यूज़ की, डिवाइड का साइन वाली। ठीक है, डिवाइड का साइन लगाया इस तरह, और डिवाइड के साइन के बाद मैंने लिखा 3/5। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा और फ्लिप कर लूंगा। जब मैं फ्लिप करूंगा तो ये इस तरह बन जाएगा। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 10/25, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, ये 5/3 हो गया। अब देखो रिड्यूस किया मैंने, 3 1 ज़ा 3, ये हो गया मेरे पास 3 टाइम्स 1 इज 3, और ये 3 8 ज़ा 24 हो गया। सही है, और 5 2 ज़ा 10, ये 5 2 ज़ा 10 हो गया। सही है, और ये हो गया मेरे पास 5 5 ज़ा 25, तो ये 5 आ गया, और उसके बाद इस 5 को मैंने कैंसिल कर दिया इस वाले 5 से। सही है भाई, तो अब बचा क्या, सिर्फ 8 और 2 बचा, बाकी सब खत्म हो गए। तो 8 2 ज़ा 16, तो एसी की लेंथ आ गई 16 सेंटीमीटर। 3 मार्क्स का था। देखो हम हमेशा यही करते हैं ना, 3 मार्क्स है तो साइन रूल है, अगर कोसाइन रूल होता है तो वो 4 मार्क्स का होता है कम से कम। और एक चीज याद रखना, मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि वो जो है ना, वो राइट एंगल ट्राइंगल पे जो है वो साइन रूल या कोसाइन रूल अप्लाई करते हैं। तो देखो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप मार्किंग स्कीम में भी देखोगे ना, तो उन्होंने कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल पे साइन रूल कोसाइन रूल अप्लाई नहीं किया। और प्लस ये कि राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के ना 2 मार्क्स होते हैं, तो 2 मार्क्स में कोसाइन रूल की वर्किंग करना या साइन रूल की वर्किंग करना जो है ना, वो मतलब जस्टिफाइड नहीं होता। सही है, तो कोशिश क्या करो कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, और नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है तो साइन रूल और कोसाइन रूल यूज करो।